दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल का एरिया है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 5 इंडियन स्टेट्स असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और 3 कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल में मौजूद है 5 डिवीजन और 23 डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट नंबर पर आता है जलपाईगुड़ी डिवीजन, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट: अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग। सेकंड नंबर पर आता है मालदा डिवीजन, जिसमें आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, जो है नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद। थर्ड नंबर पर आता है बर्धमान डिवीजन, जिसमें आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, जो हैं बीरभूम, वेस्ट बर्धमान, ईस्ट बर्धमान और हुगली। फोर्थ नंबर पर आता है मेदिनीपुर डिवीजन, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, जो हैं बंकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट मेदिनीपुर और ईस्ट मेदिनीपुर। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5th और लास्ट डिवीजन की, जो है प्रेसिडेंसी डिवीजन, जिसमें मौजूद है 5 डिस्ट्रिक्ट, जो है नदिया, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, कोलकाता और हावड़ा। और दोस्तों क्या आपको पता है कि वेस्ट बंगाल इंडिया का एक मात्र ऐसा स्टेट है जहाँ एक तरफ आपको हिमालय तो दूसरी तरफ समुद्र देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में आपको दार्जिलिंग हिमालयाज और साउथ में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, और जिसके चलते वेस्ट बंगाल के पास मौजूद है 157 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, जहाँ मौजूद है हुगली रिवर के बैंक्स पर बना इंडिया का ओल्डेस्ट सी पोर्ट, जो है कोलकाता पोर्ट। इसके अलावा इंडिया के 30% टी प्रोडक्शन के साथ वेस्ट बंगाल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, जिसमें कि यहाँ के मेजर टी गार्डन्स आपको दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में ही देखने को मिलते हैं। और साथ ही इंडिया के 75% जूट प्रोडक्शन के साथ वेस्ट बंगाल इंडिया का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर भी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का एरिया है 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है 6 स्टेट्स के साथ, जो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। बात करें महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन की, तो महाराष्ट्र में आते हैं 6 डिवीजन और 36 डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट नंबर पर आता है कोकण डिवीजन, जिसमें आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, जो है पालघर, थाने, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। सेकंड नंबर पर आता है पुणे डिवीजन, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, जो है पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर। थर्ड नंबर पर आता है नासिक डिवीजन, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और अहमदनगर। फोर्थ नंबर पर आता है औरंगाबाद डिवीजन, जिसमें आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, जो है संभाजी नगर, जलना, भीड़, परभानी, हिंगोली, धाराशिव, लातूर और नांदेड़। फिफ्थ नंबर पर आता है अमरावती डिवीजन, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, बुल्धाना, अकोला, अमरावती, वाशिम और यवतमाल। और फिर 6th नंबर पर आता है नागपुर डिवीजन, जिसमें मौजूद है 6 डिस्ट्रिक्ट, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के पास है 720 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, जहाँ मौजूद है इंडिया के 2 मेजर सी पोर्ट्स। पहला है मुंबई पोर्ट और दूसरा इससे 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद JNPT पोर्ट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। दोस्तों महाराष्ट्र के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है वेस्टर्न घाट्स, और जहाँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 5400 फीट की हाइट पर मौजूद है कलसुबाई पीक, क्योंकि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी रिवर भी नासिक डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है, और साथ ही इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर कृष्णा भी सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाबालेश्वर से ही ओरिजिनेट होती है। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। दोस्तों आज चलते हैं भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में। यूपी एरिया के हिसाब से इंडिया का 4th लार्जेस्ट और इंडिया की 16.6% पॉपुलेशन के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है। यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ। 24.39 लाख करोड़ की GDP के साथ भारत का 5th रिचेस्ट स्टेट भी है। ये सनातन धर्म और हिंदुइज्म का सेंटर रहा है, क्योंकि यहाँ मौजूद है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महाभारत का हस्तिनापुर। यूपी का काशी या वाराणसी इंडिया की कल्चरल कैपिटल है, क्योंकि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटी है। प्रयागराज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 2013 के कुंभ मेले में 12 करोड़ लोगों ने इसे विजिट था। साथ ही यूपी गौतम बुद्ध के लिए भी खास महत्व रखता है, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सर्मन दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। इंडिया के 1857 फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत भी यूपी के मेरठ में ही की गई थी। यूपी इंडिया में हर साल तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट को होस्ट करता है, और जो नंबर्स में लगभग 109 मिलियन के आसपास है। यूपी भारत में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, वीट, मेज, बार्ले, ग्राम, मीट और पोटैटोज प्रोड्यूस करता है। साथ ही यूपी को शुगर केन बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का 50% शुगर केन अकेला यूपी ही प्रोड्यूस करता है। यूपी की चित्रकूट में एस्टैब्लिश जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली डिसेबल्ड लोगों के लिए वर्ल्ड की इकलौती यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट तो ये लाइन जो आप अभी मैप में देख रहे हैं, इसे कहते हैं वाटर डिवाइड लाइन या फिर डिवाइडिंग रेंज। और इसे अगर और बेहतर तरीके से समझा जाए तो इस लाइन की मदद से किसी भी 2 रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन माउंटेन्स या अपलैंड्स की मदद से सेपरेट होता है, और साथ ही रिवर्स के फ्लो के डायरेक्शन को भी चेंज करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कई बार तो ये वाटर डिवाइड्स कंट्रीज और सिटीज के बीच नेचुरल बॉर्डर भी फॉर्म करती है, जिन्हें हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स कहते हैं। दोस्तों ये वाटर डिवाइड लाइन कैलाश पर्वत से स्टार्ट होती है, जिसके बाद ये लाइन हिमाचल के माउंटेन से होते हुए अरावली रेंज, विंध्यास रेंज, अमरकंटक हिल्स और सतपुड़ा
सतपुड़ा रेंज को क्रॉस करते हुए वेस्टर्न घाट्स तक पहुंचती है। दोस्तों जो बारिश इस लाइन की ईस्टर्न एरिया में होती है उस पानी की मदद से ईस्टर्न एरिया को ड्रेन किया जाता है और जिसके बाद ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स उस पानी को बे ऑफ बंगाल में ले जाती हैं। बात करें कुछ मेजर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की तो वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कावेरी रिवर। और ठीक इसी तरीके से जो बारिश इस लाइन के वेस्टर्न एरिया में होती है तो उस पानी की मदद से वेस्टर्न एरिया को ड्रेन किया जाता है और जिसके बाद ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स उस पानी को अरेबियन सी में ले जाती हैं। और बात करें कुछ मेजर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की तो वो है इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, लूनी, माही, तापी और नर्मदा रिवर। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।